हे गाइस, मेरा नाम एमजे है और आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर जाकर इसको ओपन कर लेते हैं। हमने रिसेंटली भी ओपन किया था ना, अदरवाइज़ हम ऑल प्रोग्राम में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में से इसे ओपन कर लेते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो चुका है और ये इसका इंटरफेस है। ये स्लाइड है और यहाँ पर स्लाइड शो होती है। अभी फ़िलहाल हम स्लाइड पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ये मैंने पेस्ट किया था। अगर आप कोई पिक्चर पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल सी से कॉपी और इस पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। अभी मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया है, हेलो। दूसरा मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए टेक्स्ट टाइप किया है, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ पीवीटी। अभी हम इसको आप देख सकते हैं, ये रेड एरर दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये ग्रामरली वोकेबलरी जो है स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीपीटी। अभी क्लिपबोर्ड में हम कॉपी पेस्ट करना आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट किया है, जो कि क्लिपबोर्ड में भी है। आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में, और ये है कट, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एक्स। ये पेस्ट। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हम टेक्स्ट वाले बॉक्स को एडजस्ट कर रहे हैं। ये अभी हम स्लाइड के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर न्यू स्लाइड में हम स्लाइड्स के बहुत सारे लेआउट्स हैं, जैसे कि कंपैरिजन, टाइटल ओनली, टू कंटेंट एंड कंटेंट विद कैप्शन। तो अभी हम कंटेंट विद कैप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो न्यू स्लाइड आएगी वो उस फॉर्मेट में आएगी। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट कर इंसर्ट कर लिए। अभी हम यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि 5x2 की है। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अभी हम इसकी एडिटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स में से इसे 3D इफ़ेक्ट दे देते हैं, और बॉर्डर में हम इसको बॉटम बॉर्डर दे दिया है। शेडिंग में हमने एक सेल सेलेक्ट कर रखा था, तो वहीं उसी सेल को ही उसने चेंज किया है। अगर हम चाहे तो कलर के अलावा उसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हमने पिक्चर इंसर्ट कर लिया है शेडिंग में से। यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट की थी, यहाँ पर आप ग्रेडियंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो टेक्सचर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और आप चाहे तो टेबल बैकग्राउंड एक कलर, सिंपल कलर का भी रख सकते हैं। अभी हम चाहे तो टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। जो भी हम टेबल में टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और क्विक स्टाइल में से उसको क्विकली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी सेल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक सेल ड्रॉ किया है। हम टेबल को भी एडिट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में एडिटिंग। अभी न्यू स्लाइड में टाइटल स्लाइड है। अगर इसका लेआउट चेंज करना हो तो यहाँ से हम लेआउट पर क्लिक कर लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी चेंज किया है। यहाँ पर हमने पिक्चर पर जैसे ही माउस ले जाकर क्लिक किया और
पिक्चर ओपन कर कर डबल क्लिक किया तो वो इंसर्ट हो गया। अभी हम उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडिट कर रहे हैं। हम चाहे तो उसके पिक्चर के कलर्स एडिट कर सकते हैं, जो कि हम लेफ़्ट कॉर्नर के ऑप्शंस में से एडिट कर रहे हैं। ये पिक्चर इफेक्ट्स एंड फ्रेम है। हम चाहे तो पिक्चर को शेप्स के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो पिक्चर बॉर्डर को कलर दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 3pt। ये देखिए हल्का हल्का शो हो रहा है कॉर्नर पर। अभी हम पिक्चर की शेप स्क्वायर कर लेते हैं और बॉर्डर रेड। अभी भी दोबारा से बढ़ा देते हैं। अभी हम यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में से ग्लो दिया है, जैसे कि ब्लू कलर का हमने ग्लो दिया है। यहाँ पर हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। क्रॉप में हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जैसे ये देखिए हमने पिक्चर को क्रॉप कर दिया है। अभी हम न्यू स्लाइड में टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें चाहे तो टेबल के अलावा चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यह भी कॉर्नर पर एक्सेल की टेबल ओपन हो गया। हम एक्सेल की तरह यहाँ पर भी डाटा टाइप कर सकते हैं, वही चार्ट में शो होगा। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम एक और स्लाइड इंसर्ट कर रहे थे। इस बार हमने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया है। यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर हम पिक्चर पर लेकर जाएंगे, एरो क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक से एक पिक्चर वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अभी जो पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, वहाँ पर भी सेम टू सेम पिक्चर की एडिटिंग की जा सकती है। ये हमने तीनों पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अभी हमें इसको चाहे तो शेप, जैसे कि हमने पिक्चर पर राइट क्लिक किया है और रीसेट पिक्चर पर हमने क्लिक किया। अभी हम वापस से यहाँ पर एक और पिक्चर एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर हमने ये कोआला की पिक्चर पर डबल क्लिक किया है, लाइट हाउस की पिक्चर पर डबल क्लिक किया है और ये पिक्चर इंसर्ट हो गया है। ये टेक्स्ट है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट टाइप कर लेना है। अभी हम एक और स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर ये है पिक्चर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी और पिक्चर का वही सब एडिटिंग है, जैसे कि हमने इसमें आपको शो किया था। अगला है जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसे चाहे तो आप फ़ॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो नंबर के थ्रू भी आप एडजस्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को। और उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने हेलो सेलेक्ट किया हुआ और जैसे जैसे अपने माउस के कर्सर को लेकर के जा रहे हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स पर, तो वैसे वैसे वो चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अगला, जैसे कि हमने बोल्ड पर क्लिक किया है, इटैलिक पर, तो वापस से हम बोल्ड पर क्लिक किया तो हट गया है अंडरलाइन एंड डार्क। हम चाहे तो टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो टेक्स्ट के स्टाइल को जैसे कि लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस एंड टॉगल केस में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने कलर दिया है हेलो को रेड। यह है फॉर्मेट पेंटर में, जैसे कि हमने जो भी टेक्स्ट हेलो को एडिटिंग की थी वही फॉर्मेट में सेव हो गई थी और फॉर्मेट से जिसको भी हमने सेलेक्ट किया वो सेम टू सेम आ गई है और क्लियर फॉर्मेट से वो हट गया है। यह बुलेट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस इज़ एग्जाम्पल पर बहुत सारे बुलेट्स आ गए हैं। हम चाहे तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, फ़िलहाल ब्लैक। हम चाहे तो बुलेट्स को भी चेंज कर सकते हैं।
जैसे कि हमने हेलो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे वो प्लस में आया था हमने क्लिक कर कर उसको ऊपर को पुश किया। अब अगला जो है हम टेक्स्ट को सेंटर, लेफ़्ट, राइट अलाइंस में लेकर जा सकते हैं। सेंटर में भी अलाइंस को लेकर आ सकते हैं। ये अलाइंस लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, एंड उसके बीच का टेक्स्ट पैराग्राफ के बीच का भी स्पेस जो है एडजस्ट कर सकते हैं हम चाहे तो। जैसे कि हमने 2 पैराग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं और 3 कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी 3 कॉलम हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हम एक टेक्स्ट बॉक्स में ही 3 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको सिलेक्ट किया और चाहे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। रोटेट एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड स्टैक। हम अलाइन एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे टॉप, मिडल एंड बॉटम। हम इसको स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमने जो लाइंस टाइप की थी वो स्मार्ट आर्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। हम ग्राफिक को वापस से रीसेट कर वापस से कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन पर क्लिक कर हम इसको वापस से टाइप कर सकते हैं। ऐड शेप्स में अभी यहाँ पर हमने स्मार्ट आर्ट में 3 लाइंस थी, तो जैसे हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली 3 शेप आई हैं। हम इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट पर हमने क्लिक किया और इस पर भी हम शेप में शेड्स दे सकते हैं। शेप फिल में हमने शेड दिया और शेप आउटलाइन में भी हम कलरिंग दे सकते हैं और इसकी भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको शो किया है कि रेड कलर का बॉर्डर दिया है और उसको डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप इफेक्ट्स में हम चाहे तो उसको 3D इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट एंड सॉफ्ट एजेस एंड 3D रोटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज़ वो सारे ऑप्शन वर्क करते हैं। अभी अगला है होम टैब में शेप्स में हमने स्क्वायर शेप ड्रॉ किए हैं। हम इस पर भी सेम एडिटिंग फॉर्मेट में जाकर कर सकते हैं। शेप फिल में हम इसके कलर अलग अलग शेड के फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पैरेट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, और इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर क्लिक किया और ये फ्लावर इंसर्ट कर लिया है। एंड शेप आउटलाइन में भी सेम टू सेम हम शेप फिल में ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं और शेप फिल में वापस से टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। एंड शेप आउटलाइन हमने रेड कलर की दी है और उसकी भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं रेड बॉर्डर आ गया है शेप आउटलाइन। हम इसको डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शेप इफेक्ट सेम टू सेम आप कर सकते हैं, जैसे कि बीवेल, 3D रोटेशन एंड ग्लो एक्सेट्रा। हम इस पे शेप पर भी जो टेक्स्ट टाइप करेंगे उसकी भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी वर्ड आर्ट स्टाइल्स में से एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, तो वही स्टाइल अब टाइप होकर आ रहा है। जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वो वैसे वैसे वही स्टाइल में आ रहा है। अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और चाहे तो हम इसको वापस से एडिट कर सकते हैं।
हमने इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा ग्रो कर लिया है कंट्रोल ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसके भी हम टेक्स्ट में कलर फिल कर सकते हैं और इसको भी आउटलाइन में एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने शेप में एडिटिंग की थी, सेम एडिटिंग इसमें भी हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो आउटलाइन दी है वो भी इंसर्ट हो गई है। हम इसको भी ब्रिंग फ्रंट एंड फॉरवर्ड बैक में, जैसे कि हमने पीछे जो स्मार्ट आर्ट टाइप किया था वो शेप के पीछे हाइड हो रहा था, हमने जैसे ही सेंड बैक किया तो शेप पीछे चली गई और वो स्मार्ट आर्ट जो है फॉरवर्डली आगे आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त बैकग्राउंड में बैक में है। शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है और एक शेप ड्रॉ किया है जिस पर कुछ टाइप किया है। अभी हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम रोटेट पर क्लिक करें, रोटेट 90 डिग्री, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। हम अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, bottom and align to slide and distribute horizontally, distribute vertically। हम इस सेम चीज़ दूसरी शेप्स के साथ और दूसरे टेक्स्ट के साथ एंड स्मार्ट आर्ट के साथ भी कर सकते हैं। अभी अरेंज में हमने आपको बता दिया था कि ब्रिंग टू फ्रंट। अभी जैसे कि हमने स्मार्ट फ्रंट पर क्लिक किया तो वो स्मार्ट आर्ट से ऊपर आ गया है लेयर। अभी हम इसमें शेप वापस से पावर पॉइंट में जो होम टैब है उसमें जो जो शेप फिल कर रहे हैं वो फिल हो रही है। शेप फिल में जैसे कि हमने पिक्चर इंसर्ट की है, अभी हम टेक्सचर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर्मेट पर क्लिक कर आपको बताया था, सेम वही चीज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की होम टैब में है। अभी हम शिफ्ट आउटलाइन में रेड कलर एंड विद थोड़ी सी 6 pt हमने किया तो देखिए अब शो होने लगा है कि वो रेड बॉर्डर है। हम इसको भी जहाँ पर ये पैरेट ग्रीन कलर का पॉइंट था हमने इस पर क्लिक किया तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने डैशेज में कन्वर्ट कर दिया है। शेप इफेक्ट्स में हम ग्लो एंड 3D इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पिक्चर्स में एंड स्मार्ट आर्ट में एडिट किया था। टेक्स्ट पेन में जैसे कि हम अभी अगला जो ऑप्शन है जैसे कि है फाइंड में, जैसे कि हमने पी सेलेक्ट किया तो जहाँ पर भी पी है वो देखिए हाईलाइट शो कर रहा है। अभी उसने सारे पी जो है फाइंड कर लिए हैं, ये देखिए पी लास्ट वाले स्मार्ट आर्ट में शो कर रहा है। अभी रिप्लेस में जैसे कि हमने पी जहाँ पर भी है उसने फाइंड कर लिया, अभी उसको रिप्लेस कर देते हैं 2001234 एंड रिप्लेस ऑल एंड ओके। अब जहाँ पर भी पी था वहाँ पर ये नंबर्स ऐड हो गए हैं। आप जिस में चाहे उसमें टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है।